नमस्कार साथियों, आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, रक्षाबंधन के दिन अपनी किसी गरीब बहन के घर जाकर के राखी बंधवाना क्या चारों धाम की यात्रा के बराबर है। कहानी की शुरुआत होती है राम बाबू से। राम बाबू 4 बहनों में अकेले रहते हैं और सारी बहनों की शादी उनकी काफ़ी दूर दूर तक हुई रहती है, तो बहनें अक्सर घर नहीं आ पाती हैं, तो अपने भाई के लिए लिफाफे में कुरियर कर देती हैं। भाई को जो गिफ्ट देना होता है, कोई पैंट शर्ट जींस तरह तरह का आइटम, और उनके साथ में एक प्यारी सी राखी बांधने के लिए कुरियर कर देती हैं। एक ही दिन चारों बहनों का कुरियर आता है। जो बहन जैसी जितने गरीब या अमीर रहती हैं उस हिसाब से बड़ा छोटा पैकेट करके आता है और टेबल पर उनके रख दिया जाता है। जब शाम को ऑफिस से वो आते हैं तो अपना बैग सोफ़ा पर रख कर बैठते हैं। हाथ पैर मुंह धोने के बाद जब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो देखते हैं कि चारों लिफाफे और पैकेट रखे हुए हैं। वो अपनी छोटी बहन का इंतज़ार कर रहे थे। छोटी का लिफाफा उठाते हैं, जब देखते हैं तो उसमें एक राखी रहती है। जब राखी रहती है उसको देख करके थोड़ा सा कहीं खो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं और अपने परिवार को बोलते हैं कि कल सुबह हम लोग अपनी छोटी बहन के घर पर जाएंगे। उनकी पत्नी लगती है सोचने कि ये रक्षाबंधन के दिन उनके घर कैसे जाएंगे, उनकी माली हालत स्थिति अच्छी नहीं है, वो ठीक से चाय नाश्ता भी नहीं करा पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें सुबह वहाँ जाना है। और सभी लोग तैयारी करते हैं, सुबह की ट्रेन पकड़ते हैं और उनके घर पर पहुंच जाते हैं समय से। जब घर पर पहुंचते हैं तो उनकी बहन जो छोटी रहती है, बाल बिखरे बिखरे जैसे बीमारी की अवस्था में पड़ी और नल के पास में बैठ कर के कपड़ा साफ कर रही है। और जब देखते हैं तो दरवाजे पर खड़े होकर एक बार राम बाबू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेबी बच्चे परिवार के साथ में वहाँ जाते हैं। और जब बहन की नज़र भाई पर पड़ती है तो दौड़ कर आती है, भाई को गले लगा लेती है और खूब रोती है। और भाई भी अपनी आंसू नहीं रोक पाते हैं और किसी तरह से जाती है घर में, एक फटी से चादर खटिया पर बिछाती है, भैया बैठिए। तो वहाँ भाभी उनकी बोलती है, राम बाबू की पत्नी, कि आप परेशान न हो छोटी, हम लोग सब कर लेंगे, बैठिए आप लोगों के चाय नाश्ते का व्यवस्था करते हैं। लेकिन राम बाबू इतना पहले से ही ख्याल रखे रहते हैं कि रास्ते से ही सारी खाने पीने चाय नाश्ते की चीज़ें लेकर आते हैं। बोले छोटी तुम परेशान मत हो, तुम बस सिर्फ पास बैठो, सुधा सब संभाल लेगी। सुधा राम बाबू की पत्नी का नाम रहता है। सुधा जाती है अपना उनके किचन में जाकर चाय नाश्ता सजा करके लेकर आती है। फिर उसके बाद कहती है कि छोटी से चलो हम लोग बाज़ार करने चलते हैं, और बाज़ार करने के लिए जाती है तो वहाँ से बच्चों के लिए कपड़े, जो छोटी थी उनका एक लड़का था उसके लिए कपड़े लेकर आती है, उसके पति के लिए कपड़े, घर का सोफ़ा चादर बेडशीट सब बदल देते हैं। और जो उनका लड़का रहता है श्याम, वो दौड़ कर जाता है, अपने पापा को बुला कर लाता है कि मामा आए हुए हैं घर पर, सारे रिश्तेदारों भी आते हैं, मिलते हैं। और धीरे धीरे समय काफ़ी बीतता है और 7 बजे तक का टाइम रहता है राखी बांधने का, और इंतज़ार करते रहते हैं। जब छोटी मिठाई और राखी एक थाली में सजाकर भाई को जाती है तिलक लगाने के लिए, तो राम बाबू रोक देते हैं, कहते हैं रुक जाओ। और उसकी छोटी सिस्टर कहती है भैया ऐसा क्यों? बोले रुको, अभी 10 मिनट रुक जाओ। और जब 10 मिनट रुकते हैं तब तक और बारी बारी तीनों बहनों की गाड़ियाँ वहाँ आकर के रुक जाती है। जब तीनों बहनों की गाड़ियाँ रुकती हैं और सब परिवार एक साथ हो जाता है तो छोटी एकदम हतप्रभ रह जाती है कि आज हमारे घर क्या होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और जब सारी बहनें एक साथ मिल जाती हैं, भाई भी मिल जाते हैं, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। छोटी तो कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे इतनी इस गरीबी में मेरे घर कोई आएगा मेहमान, तो पूछता भी नहीं था। और सबने ये सोचा था कि हम लोग छोटी के घर इस बार चलेंगे और जितना भी हो सकेगा अपने से मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उसकी पैसे से भी मदद करेंगे और जितना भी मदद हो सकता है हम लोग करेंगे। और बैठकर जब आपस में वो लोग भाई को अपने राखी बांधते हैं, बांधने के बाद
राम बाबू सारी व्यवस्था करके ले गए रहते हैं। सब लोग जाते हैं होटल में, डिनर करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाने के बाद आते हैं घर में। सब लोग उसके जहाँ जहाँ जगह पाते हैं चादर बिछा करके लेट जाते हैं और अपने आपस में बात करते रहते हैं। कोई बैठा रहता है, कोई लेटा रहता है, और छोटी अपनी भाई से इस तरह से लिपट करके, जैसे कोई बच्चा हो, अपनी लिपट करके बस अपने भाई से को छोड़ ही नहीं रही है। सब देख रहे हैं। और उसमें से मझली जो बहन रहती है वो बोलती है कि एक दिन पापा कह रहे थे कि हम लोग चारों धाम की यात्रा करने चलेंगे। संजोग कि पापा नहीं है, आज हम लोग वाकई में चारों धाम की यात्रा करने आज छोटी के घर आ गए। और राम बाबू अपनी छोटी बहन को गले से लगाए हुए बैठे हैं, सोच रहे हैं, उसको थपकी दे रहे हैं। वो मानो कितने दिनों उसके इंतज़ार में पड़ी थी, क्या इसी दिन के इंतज़ार में पड़ी थी कि हमारे लोग आएंगे। और जब राम बाबू ने केयर किया तो धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ता गया। और जब ठंडा पड़ता गया तो लगा उनको कि ये क्या हो रहा है। जब छोटी 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 करके आवाज़ देते हैं तो छोटी के तो प्राण पखेरु हो जाते हैं, छोटी की ज़िंदगी निकल जाती है। ना जाने कितने दिनों से उसको बीमारी थी, बुखार से ना दवाई कर पा रहे थे, ना इलाज कर पा रहे थे, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे थे। उसी दिन वो अपने भाई के ही गोद में सर रखे रखे इस दुनिया से अलविदा कह जाती है। तो दोस्तों, बस कहानी का मर्म इतना जाता है ना, हमारी बहनें हैं, किसी की भी बहनें हैं, अगर वो माली स्थिति से अच्छी नहीं गुजर रही है ना, तो कुछ अपना भी कर्तव्य बनता है। एक बार उनके घर भी चले जाना। अगर वो ना आ सके, छोटे मोटे जो गिले शिकवे हो ना, इस रक्षाबंधन पर उसको ख़त्म करके ना एक बार दिल से गले लगा के तो देखो। ये जो भाई बहन का प्यार, ये जो रक्षाबंधन के रूप में आता है, एक दिन के लिए है दोस्त, लेकिन ये एक दिन का नहीं, ये जन्म जन्मांतर का है। बाकी दोस्तों, आप समझदार खुद हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।